Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट। अभी हम एक्सरसाइज 3A के साथ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं। ये तकरीबन 5 क्वेश्चंस हैं। ये न्यू काउंटडाउन 5 थर्ड एडिशन से हम चैप्टर नंबर 3 में से कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रशीद वॉक्ड 3/4 किलोमीटर एंड देन टेक अ रेस्ट, देन ही वॉक्ड 1/2 किलोमीटर मोर, हाउ फार डिड ही वॉक्ड ऑल टुगेदर। तो उसने टोटल वो कितना चला। इसको हम सॉल्व करते हैं। रशीद वॉक्ड 3/4 किलोमीटर। आफ्टर रेस्ट he walked more 1/2 kilometer. How far did he walked altogether? तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 3/4 प्लस 1/2, 3/4 प्लस दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 2 से सेकंड वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो 4 आ गया है। अब यही हमारा एलसीएम बन गया है क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है। अब ऊपर वाली जो दोनों न्यूमरेटर हैं 3 और 2 वो प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह से आ जाएगा 5/4। तो चूंकि ये न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए हम इसको डिवाइड करके मिक्स में ले आते हैं। 4 1 4 1, तो रिमाइंडर 1 होगा, तो हम इसको मिक्स में लिखते हैं 1/2 क्लॉकवाइज लिखते हैं 1/4 किलोमीटर। तो इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एबा यूज्ड 3/4 कप ऑफ शुगर, 1/2 cup of flour and 1/8 cup of dry fruits for making a cake. How many cups of or ingredient in total he used? तो कितने कप टोटल उसने यूज किए। शुगर कितना है 3/4 कप, उसके बाद है फ्लोर, ये है 1/2 कप, और आखिर में है ड्राई फ्रूट है 1/8 कप। टोटल कप्स ही यूज्ड 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/8। तो इसका होल नंबर 1 है, उसको हम सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। बाकी हमारे पास 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/8, सभी के डिनोमिनेटर जो हैं उनको हम सेम करेंगे क्योंकि एक डिनोमिनेटर 8 जो बड़ा है इसके इक्वल सभी को लेकर आएंगे। तो 3/4 को हम 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1/8 जो है सेम रहेगा। तो जब हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा 6/8 प्लस 4/8 प्लस 1/8। तो अभी हम इसका रिमेनिंग पार्ट यहां पे कर लेते हैं। 1 प्लस 8 इसका एलसीएम आ गया। तो चूंकि सभी डिनोमिनेटर सेम है, 8 है, इसलिए 8 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाले जितने हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। 6 + 4 + 1
तो 1 प्लस 6 एंड 4 10 एंड 1 11/8। अभी हम देख रहे हैं कि 1 के साथ जो 11/8 है उसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हम एक दफा उसको डिवाइड करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आते हैं। 8 1 8, 3 बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज करने से 1 प्लस 1 होल 3/8। तो 1 एंड 1 कितना हो गया 2 प्लस 3/8, 2 होल 3/8 इसका आंसर होगा। कप्स में यहां तक हमने डिनोमिनेटर सेम किया, फिर डिनोमिनेटर को एज एलसीएम लेकर ऊपर वाले जितने हैं 3 2 6, 4 1 4 एंड 1 इन प्लस कर दिया, 11/8 आ गया। तो ये चूंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है, हमने इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया 1 होल 3/8। फिर इसके होल नंबर जो है 1 एंड 1 ये ऐड होकर 2 हो गया, 2 प्लस ये बच गया 3/8 फ्रैक्शन। तो ये जब हम इसको ज्वाइन करके मिक्स में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 2 होल 3/8। तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम 1 एंड 2 थी। इसके बाद हम 3 एंड 4 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द स्कूल gala a group of students made 10 whole 3/4 liter of lemonade. At the end of the program they had 1 whole 1/4 liter left over. How many liters of lemonade were used? लेमोनेड उन्होंने गाला के लिए तैयार किया है 10 होल 3/4 लीटर, और आखिर में उन्होंने देखा है कि 1 होल 1/4 बच गया है, तो कितना यूज हुआ है। तो हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ लेमोनेड ये है 10 होल 3/4 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ लेमोनेड लेफ्ट ओवर, कितनी क्वांटिटी बच गई 1 होल 1/4, 1 होल 1/4 लीटर। How many liters lemonade were used? 10 होल 3/4 टोटल है, तो जो बच गई है उसको हम बीच में से माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हमें यूज्ड का पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इसके हम होल नंबर को सेपरेट करते हैं, प्लस 3/4 माइनस 1/4, 10 माइनस 1 9, प्लस ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है 3 माइनस 1 9, प्लस 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1/2, और ये होगा 9 होल 1/2 लीटर्स जो लेमोनेड यूज्ड हुआ है, 9 होल 1/2 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एक दफा फिर बता दूं कि टोटल क्वांटिटी 10 होल 3/4 लीटर है लेमोनेड की, एंड पर 1 होल 1/4 बच गया है, लेफ्ट ओवर है, तो हमने बताना है कि कितना यूज्ड हुआ है। तो हमने टोटल में से जो बच गया उसको माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना यूज हुआ है। नेक्स्ट है 10 of the candies in a bag are red and 1/5 are orange. सॉल्व करेंगे हम इसको। नंबर ऑफ रेड कैंडीज
ये है 1/10, फिर नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज ये है 1/5। तो what fraction of red and orange candies? तो इसकी व्हाट फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन मालूम करने के लिए दोनों को हम रेड और ऑरेंज को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 1/10 प्लस इसका हमने जो 5 है उसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 प्लस 2/10। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, एलसीएम इसका कितना आ गया 10, ऊपर है हमारे पास 1 and 2, तो ये हो जाएगा 3/10। 3/10 फ्रैक्शन है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि सैमी शेयर्ड अ चॉकलेट बार, ही एट 3/5 एंड किरण एट 2/15। हाउ मच ऑफ द चॉकलेट बार डिड दे एट टुगेदर? तो उन्होंने मिलकर चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया। तो ये मालूम करने से पहले मैं एक चीज आपको याद करवाता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए हम निकालते हैं कि दोनों ने मिलकर कितना चॉकलेट बार का कितना हिस्सा खाया। Semi ate 3/5, Kiran ate 2/15. They ate altogether 3/5 plus 2/15। तो हम पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 15 करेंगे, 3 3 9/15 प्लस 2/15। 9 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 11/15। तो चॉकलेट बार का अगर 15 उसके हिस्से किए जाएं तो उसमें से 11 जो पार्ट्स हैं, 11 हिस्से जो हैं हम दोनों ने मिलकर खाए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज से अगली एक्सरसाइज जो है 3B वो स्टार्ट करेंगे और जल्द ही वो वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू।